स्वागत है आप सबका एक और ब्रांड न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। ये कहानी बहुत ज़्यादा ही वाली इंटरेस्टिंग है। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक पागल खाने का सीन, जहाँ पर कि जी जो कि इस कहानी की हीरोइन है, उसे यहाँ पर पागल खाने में रखा गया। हालांकि वो कोई मेंटली इल नहीं है। उसकी सौतेली सिस्टर एनी, जो कि उसकी सौतेली सिस्टर है भी नहीं, एक्चुअली में वो इस कहानी की विलन है। वो यहाँ पर जी का प्लेस उसके फैमिली में ले चुकी है इस पेंडेंट के बदौलत। ये पेंडेंट एक्चुअल में एक मैजिकल पेंडेंट है जो कि किसी को भी हिप्नोटाइज करा देता है, और उसने जी से उसे छीन लिया है। और यहाँ पर वो पेंडेंट ले करके अपने घर वालों के सामने चली जाती है, जहाँ पर कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो ही इस घर की एक लौती बेटी है और वो ही असली डॉटर है। जी उनसे वो छीनने का कोशिश करती है, लेकिन एनी फिलहाल बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाती है। एनी गुस्से में आकर के नाइफ लेकर के जी गुस्से में आकर के नाइफ लेकर के एनी पर अटैक करने लगती है। लेकिन उस पेंडेंट के थ्रू हिप्नोटाइज करके एनी जी को खुद के ही हाथों मरवा देती है और वो उस घर की असली डॉटर बन जाती है। डोंट वरी, ये एक रिवर्थ एंड रिवेंज ड्रामा नहीं है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल में ये कहानी एक नॉवेल के अंदर चल रहा है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जो में इस कहानी की फीमेल लीड है जी, वो इस होस्ट के अंदर रह जाती है, उसके सोल। अब इसकी लास्ट इच्छा ये थी कि उसे अपनी आइडेंटिटी चाहिए, यानी कि असली डॉटर होने की, और साथ ही में अपने फियांसे फोयन के साथ उसे अपनी रिलेशनशिप ठीक करने है। तो जैसे ही यहाँ पर एनी का मॉम डैड जी को यहाँ पर देखते हैं कि वो मर गई है, तो वो काफी खुश हो रहे थे कि फाइनली उनकी बेटी अब असली डॉटर बन जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर जी को होश आ जाता है और वो लोग उसे भूत समझने लगते हैं और काफी ज्यादा डरने लगते हैं। जी यहाँ पर अपने होस्ट को बोलती है इस चीज को रिकॉर्ड कर लेने के लिए, और साथ ही में जी को भी एक मैजिकल रिंग मिलता है, जिसकी की वजह से एनी का हिप्नोटिज्म उसके ऊपर काम नहीं करने वाला है। यहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। जी उनसे डरा करके उनकी असलियत रिकॉर्डिंग में करवा लेती है। वो लोग जी से पीछा छुड़ाने के लिए डर के मारे उनके पास जो भी गोल्डन चेन वगैरह था वो सब कुछ यहाँ पर जी को दे देते हैं। जी उसे लेकर के उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने का कोशिश करती है। दूसरी साइड हम लोग एनी को देखते हैं, जो कि फोयन को इस तरीके से फ्लावर बुके वगैरह दे करके पटाने का कोशिश कर रही थी। भले ही फोयन का एंगेजमेंट यहाँ पर एनी से सेट हुआ था, लेकिन वो उसके बिहेवियर की वजह से उसे कुछ खास पसंद नहीं करता था। एनी यहाँ पर फोयन को कुछ फोटो दिखा रही थी, तभी उसे उसके मॉम डैड की तरफ से एक अजीब सा मैसेज आता है। फोयन पूरा मैसेज नहीं पढ़ पाता है, वो इस बारे में उससे पूछता है। एनी बहाना करके वहां से बाहर निकल जाती है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर फोयन से बात करने के लिए आ जाता है। बाहर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड ने मैसेज किया है कि जी मर चुकी है और उसका फ्यूनरल जल्दी ही करने के लिए। अब यहाँ पर वो ये सोच करके खुश हो रही थी कि उसे फुयन की वाइफ बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन एक्शन में उसके मॉम डैड के नंबर से मैसेज किसी और ने नहीं, जी ने किया था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जी यहाँ पर हॉस्पिटल से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गार्ड लोग यहाँ पर उसे पागल समझ लेते हैं और उसे रोकने का कोशिश करते हैं। अब उसकी होस्ट को वो हेल्प करने के लिए बोलती है, तो उसे बताया जाता है कि अभी भी वो बहुत वीक है और वो उसको हील करने के लिए सारे पॉइंट्स यूज हो चुके हैं, इसी वजह से जी अभी और पावरफुल नहीं हो सकती है। तो वो वहां से बाहर निकलने का कोशिश करती है। दूसरी साइड फुएन यहाँ पर अपने कार से इसी हॉस्पिटल को क्रॉस कर रहा होता है, और एनी यहाँ पर जानबूझ करके फोयन के कार के सामने आ जाती है, ताकि वो बंदा यहाँ पर उसका हेल्प करेगा। अब उसके पीछे पीछे यहाँ पर वो सारे लोग भी आने लगते हैं। फोयन यहाँ पर कार से निकलता है देखने के लिए कि क्या हुआ है। यहाँ पर फ्लैशबैक में हम लोग फोयन का देखते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी बचपन की फ्रेंड को याद कर रहा था। वो कोई और नहीं, एक्चुअल में जी ही थी, लेकिन उसे एनी समझने का गलती कर रहा था यहाँ पर फोयन। अब जी यहाँ पर फोयन को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन वो शुरुआत में थोड़ा भाव खा रहा था। उसे ऐसा लगता है कि कोई पागल यहाँ पर पागल खाने से बाहर निकल गया है और वो जी का हेल्प नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसके गार्ड लोग उसे लेके जाने लगते हैं, तो फोयन यहाँ पर बीच में आता है और मस्त मस्ती हीरोइक स्टाइल में उनसे लड़ता है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर जी को कार के अंदर ऐसे करता है ताकि वो सेफ रह सके।
फुइन की मस्त ब्यूटी तो जी इस तरीके से देखते रह जाती है। अब उसके फेस पर ये सारी डॉट लगी हुई है, उसे पता नहीं था। मम्मी लोगों के जाने के बाद फुइन उससे अपना सेक्रेटरी को हॉस्पिटल छोड़ के आने के लिए बोलते हैं, तो जी कहती है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ क्या, तुम मुझे आगे तक लिफ्ट दे दोगे। लेकिन फुइन उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता है, तो जी अपने पास से वो गोल्डन चेन निकालते हुए फुइन को देते हुए कहती है, देखो इसका इतना प्राइस बनता है, और अगर मैं राइड की प्राइस काउंट करूँ तो और तुम्हारे ही पैसे मुझे बनते हैं 66,000 लौटाने के। यहाँ पर फून को अपनी बचपन की फ्रेंड का सेम बात याद आता है, जब वो उसे अपने डैड की तरफ से बना हुआ कैंडी दे करके बदले में और चेंज मांग रही थी। सिर्फ इसी वजह से फुइन यहाँ पर जी को अपने कार में रुकने के लिए कहता है, ना जाने क्यों उसे यहाँ पर जी मैं अपने बचपन की दोस्त नजर आ रही थी। फोन यहाँ पर तुरंत ही चेक कट करके जी को दे देता है। अब जी की लाइफ में इस कहानी में उससे पहली बार इतने पैसे मिले थे जिस वजह से वो खुद को चेंज कर सकती थी, तो वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। यहाँ पर दोनों के बीच एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है और यहाँ पर फोन जी को आगे लिफ्ट देने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में फोन का सेक्रेटरी सोच रहा था कि एनी से इसका एंगेजमेंट फिक्स हुआ है और ये इसे छोड़ करके ऐसे पागल लड़कियों के साथ कार राइड कर रहा है। लगता है हमारे बॉस को लड़की की सख्त जरूरत है, बट वो फोन का बात नहीं टाल सकता था, इसीलिए वो लोग कार से आगे तक जी को लेके जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब तक जी को ये नहीं पता था कि ये बंदा कोई और नहीं उसी का फियांसे फुएन है। वो वहाँ पर तो सिर्फ उसे इसलिए ताड़ी जा रही थी कि वो इतना मस्त मस्त हैंडसम लग रहा है। उतरने के बाद वो फुएन को थैंक्स बोलती है और बोलती है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो। फुएन वैसे कहता है कि तुम्हारी आईज भी काफी क्यूट है। जी यहाँ पे जब अपना शकल देखती है मिरर में, तो वो देख के डर जाती है कि वो इतनी डरावनी लग रही है। अपने होश से वो पूछती है कि आखिरकार ये बंदा कौन था, ये तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। तो फिर उसे बताता है कि एक्शन में ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा फियांसे फुएन है। जी को लगने लगता है कि फर्स्ट मीटिंग तो कुछ ज्यादा ही अजीब था। अगले दिन यहाँ पर जी का फ्यूनरल एनी मना रही होती है। दुनिया में सबके सामने वो वहाँ पर उसे अडॉप्टेड डॉटर साबित करके उसका फ्यूनरल के बारे में बता रही थी कि वो मेंटली इल थी, पागल खाने में एडमिट थी और कल रात उसने खुद को हर्ट कर लिया। और सारे रिपोर्टर यहाँ पर इन सारी बातों पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। एनी ने अपना इमेज सबके सामने बहुत ही भोला भाला सीधा साधा बना करके रखा है। जी उसके होस्ट ने जी को काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए हुए थे। अब जी की बारी थी यहाँ पर इनका भांडा फोड़ने का। पहले तो वह एनी का पूरा सारा वाला ड्रामाबाजी सुनती है, और फिर जब कुछ ज्यादा ही होने लगा था तो फिर वह इस तरीके से उस फ्यूनरल के बीच में आ जाती है। अब यहाँ पर सबको लगने लगता है कि ये कौन है भाई। अब कल रात जो जी ने उसे देखा था, तो उस वजह से उस रूप में देखने की वजह से वो जी को पहचान नहीं पाता है कि जी वही गर्ल है जिससे कि वो कल मिला था। और आज वो इतनी प्रिटी लग रही थी कि उसका सेक्रेटरी भी उसे देखते रह जाता है। यहाँ पर वो जाकर के एनी से कहती है कि मैं वापस आ गई। एनी देख के घबराने लगती है, क्योंकि कल ही उसे उसके पेरेंट ने कंफर्म किया था कि एक्चुअल में उसकी बहन तब इस दुनिया में नहीं है। जी सबको बता रही थी कि हाँ एक्चुअल में कल उसने खुद को हर्ट किया था, लेकिन वो थैंकफुली बच गई और अपने सिस्टर के पास आ गई। यहाँ पर वो उसे हिप्नोटाइज करके वापस से गांव भेजने का कोशिश करती है, लेकिन उस रिंग की वजह से जी पर कुछ भी असर नहीं होता है। और वो उसे कहती है कि जब वो उस फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी बहन उसे अनवेलकम करेगी उसके घर में, उसे घर नहीं लेकर के जाएगी। अब यहाँ पर जो इतने सारे रिपोर्टर्स थे, तो उनकी वजह से एनी यहाँ पर जी को मना नहीं कर सकती थी। इसी वजह से उसे मजबूरी में उसे अपने घर लेकर के जाने के लिए हाँ कहना पड़ता है। एनी सोचती कि जब वो एक बार जी को पागल खाने भेज सकती है, तो दोबारा भी भेज ही सकती है। उसे रिच होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर इसी बात को पूरा करते हुए जी और एनी घर के लिए निकलते हैं। मैंने यहाँ पर जी को ताड़ते रह जाता है और वो इस बारे में अपने सेक्रेटरी को कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। दूसरा सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि जी और एनी की एंट्री होती है उस घर में। यहाँ पर तो जितने नौकर चाकर थे सब यहाँ पर एनी को ही मैडम मैडम कह रहे होते हैं। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि घर के अंदर जाते ही एनी अपने वापस से असली रूप में आ जाती है।
और जी पे भड़कने लगती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, तुम इस घर में तो रह नहीं सकती हो, निकल जाओ यहाँ से, जो ड्रामा तुम्हारा था वो खत्म हो चुका है। जी कहती है, अच्छा सच में? मुझे लगता है कि रिपोर्टर्स अब भी घर के बाहर ही है, मैं चली जाऊँ? यहाँ पर एनी उसे थुपिया देती है। एनी का छोटा भाई आता है जिसे देख करके वो कह रही थी कि देख लो भाई, ये ऐसे ही है, इसके साथ ना ऐसे ही ट्रीट करने के लिए। अब जी को आता है गुस्सा, वो उन दोनों भाई बहनों को अच्छा खासा सबक सिखा देती है। पहले तो वो उन दोनों को थुपियाती है और कहती है कि भूलो मत कि मैं भी इस घर की ही डॉटर हूँ, अगर मुझसे पंगा लेने का कोशिश किया तो सही नहीं होगा। यहाँ पर होस्ट उसे बताता है एनी का भाई गैम्बलिंग किया करता है। फिलहाल उसका भाई तो वहां से चले जाता है। फिर यहाँ पर जी को एनी कमरा दे देती है जो कि एक्चुअल में उसके भाई का था। वो उन दोनों के बीच गलतफहमी सब पैदा करना चाहती थी। रात में काफी नशे की हालत में यहाँ पर उसका भाई आता है और वो यहाँ पर जी समझ करके उससे जाके चिपकने लगता है। वो इतने नशे में था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वहाँ पर सबके सामने पोल खुल जाता है कि एक्चुअल में ये कोई और नहीं, यहाँ पर एनी ही अपने भाई के साथ है। अब सब यहाँ पर ड्रामा करने लगती है। जी बाहर से आके कि हाँ सिस्टर, तुम अपने भाई के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी तो एंगेजमेंट फोयन के साथ सेट हुई थी ना। अब यहाँ पर एनी जी को ही ब्लेम कर रही थी और कहती है कि एक्चुअल में ये सब कुछ उसी ने कराया है, मेरा भाई गलती से मेरे कमरे में आ गया और फिर वो जबरदस्ती यहाँ पर जी को घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी साइड फूहन यहाँ पर अपनी कार से एनी के घर की तरफ से जा रहा था। अब जी को घर के बाहर निकाला जाता है तो उसे समझ नहीं आता है कि वो दोबारा घर के अंदर कैसे जाएगी। तभी वहाँ पर उसे फूहन का कार दिखता है और वो जानबूझ करके उसकी कार के सामने जा करके टकरा करके नीचे गिर जाती है, जहाँ पर कि फूहन आकर के उसका हेल्प करता है। और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के सेकेंड पार्ट में।